राहुल हमेशा की तरह नई नई जगह घूमने का बहुत शौकीन था और वो ऐसे ही एक दिन घूमने के लिए चल पड़ा। घूमते घूमते उन्होंने रास्ते में बहुत कुछ देखा। वो सनसेट भी देखा, सनराइज भी देखा और रात में वो चांद भी देखा। फिर वो चलते चलते एक और नई जगह पहुंच गए। पहुंचते हुए उन्होंने चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनी और मधुरमय मोर की आवाज़। वो सुनते सुनते इतना मगन हो गया कि वो चलते चलते पता ही नहीं चला समय का। फिर वो एक और नई जगह पहुंच गया जहाँ पे नए नए पेड़ थे और रंग बिरंगे, कहीं लाल पेड़ कहीं पीला पेड़। फिर भी वो मदहोश की में चला जा रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था जाना कहाँ है। तो फिर वो जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ जाके वो भटक जाता है, फिर भी वो चलता ही रहता है। चलते चलते वो एक और जगह पहुंचता है जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा वहाँ से जाना। राहुल फिर चलते चलते एक जगह में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर वो सोचता है अब यहाँ से कहाँ जाए, समझ में नहीं आता। वो इतना परेशान हो चुका था कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लगातार वो चल ही रहा था। तो वो इधर उधर घूमता है, बस मन ही मन बात करता है कि मैं जाऊँ कहाँ, मुझे क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तब उसे एक गुफा दिखता है और वो गुफा की तरफ चला जाता है। जाते जाते मन में सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं, फिर भी डट कर वो चलता जाता है गुफा की तरफ। वो गुफा में एंटर करता है। एंटर जाते जाते वो इतना अंदर आ जाता है कि गुफा अंधेरे से पूरा भर जाता है और उसे डर लगता है कि बहुत अंधेरा है, अब क्या करूं। तो उसे एक रोशनी दिखती है और वो वहाँ से बाहर निकलता है। निकलते ही उसे दिखता है कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ और वो उतरने की कोशिश करता है वहाँ से, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो अब चलते चलते उतर जाता है। अब उतरते हुए वो अपने चारों तरफ देखता है कि वो है कहाँ। तो वो फिर वहाँ से चल देता है सीधा। तो उसे रास्ता समझ में नहीं आता अब जाना कहाँ है, तो वो बस खाली चलते ही रहता है। फिर वो जहाँ देखता है मन किया वो वहाँ चल जाता है। तो कभी वो सीधा जाता है तो चलता ही जाता है। चलते चलते फिर वो समझ में आता है, फिर वो मुड़ जाता है। फिर वो बाएं तरफ जाता है। चलते 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 हुए इतनी दूर तक पहुँच जाता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा जाओ का। तो फिर वो क्या करता है, फिर उसी रास्ते से वो जहाँ से आ गया था उधर ही आ जाता है। तो फिर आता है, आते आते सीधा पहुँच जहाँ से वो निकला वहीं से पहुँच जाता है। फिर वहाँ वो रुकता है, सोचता है मैं जाऊँ कहाँ। तो वो थोड़ी देर अपने आप में डिस्कस करता है। तो वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे रास्ता दिखाए। तो भगवान रास्ता दिखाता है उसे। तो वो रास्ता देखता है, सोचता है जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर वो चलने लगता है उसी रास्ते में। वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक और नई जगह पहुंच जाता है। वो इतना थक चुका था चलते हुए, समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। तो वो एक पेड़ के पास पहुंचता है और वहाँ सोचता है क्यों ना छाँव के यहाँ बैठा जाए, कि मौसम भी अच्छा है और छाँव भी है, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो बस वो सोच ही रहा था। तो वो थोड़ी देर ऐसे ही बकबक अपने आप में करता है और फिर वो वहाँ रुकता है, फिर बैठ जाता है। बैठे बैठे वो सोचता है अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अब आगे चल भी नहीं सकता, मैं इतना थक चुका हूँ। अब उसे भूख भी लगती है, बट उसका सारा खाना सफ़र में ही ख़त्म हो गया है। तो अब क्या। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे उदास क्यों हो। तो राहुल सोचता है ये आवाज़ किसने दिया मुझे। तब राहुल अचानक से खड़ा होकर इधर उधर देखने रहता है, किसने बोला किसने बोला। तब उसे आवाज़ आती है, कौन है यहाँ, कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं हूँ राहुल, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम इतने परेशान थे इसलिए मैंने पूछा, क्यों इतना परेशान हो राहुल। राहुल बोलता है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं रास्ता भी भूल गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो पेड़ बोलता है, वो ऐसी बात है
तो रुको राहुल, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। तो पेड़ उसे कुछ खाने को देता है। जादुई पेड़ तब उसे कुछ खाने को देता है। आम, ये लो राहुल, कुछ आम है, खा लो, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। तो राहुल उसे खाने लगता है। खाने के बाद आम खा लेने के बाद वो उठता है और पेड़ को शुक्रिया बोलता है, शुक्रिया पेड़, तुमने मुझे खाना दिया खाने को, वो भी इतने रसीले आम। तो अब मेरा पेट भर गया है, तो अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मैं इधर आया तो मैं ज़रूर मिलूँगा। तो ये बोल के राहुल वहाँ से चल देता है। अब चलने को रेडी है, तो वो पेड़ को बाय बोलता है और चल जाता है। उसे थोड़ी दूर में अपना घर दिखता है और घर जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो राहुल के लिए एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी एक अच्छी कहानी सुनने के लिए।